हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी और आज के इस वीडियो में मैं आपको फॉरवर्ड रिवर्स स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना सिखाऊंगा। मतलब हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग सीखेंगे, कैसे हम लोग इसका लॉजिक बना सकते हैं वो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और जितना सिंपल हो सकता है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप लोग फॉरवर्ड रिवर्स स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हो। एक फॉरवर्ड रिवर्स स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बनाना आना चाहिए और दूसरा आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना आना चाहिए, मतलब उसकी कंट्रोलिंग आप लोगों को आनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आप लोगों को आती हैं तो काफ़ी ईजी होगा आप लोगों को चीज़ें समझने में। बाकी अगर आप लोगों को नहीं भी आती हैं ये दोनों स्टार्टर, अगर आप लोगों को बनाने नहीं भी आते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी अभी दिवाली के ऑफर्स चल रहे हैं हमारे एंड्रॉयड ऐप पे। आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कोई भी कोर्स अगर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में अगर सीखना है तो आप लोग हमारे एंड्रॉयड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। अभी 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा दिवाली कूपन कोड। अगर आप लोग यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप लोग ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो, या फिर आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हुए उन लिंक्स को फॉलो करके आप लोग कोर्सेज को चेक कर सकते हो और उनकी डिटेल्स ले सकते हो। अगर ज्वाइन करना हो तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो मैंने लॉजिक बना रखा है इस लॉजिक को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद वापस से फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने ये लॉजिक बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हमने 3 पुश बटन्स यूज करने हैं। एक होगा जो हमारे स्टार्टर को ऑफ करेगा और 2 हम लोग यूज करेंगे, एक फॉरवर्ड के लिए और दूसरा रिवर्स के लिए। तो कुल मिला के 3 हमारे पास पुश बटन होंगे, जिसमें से 2 पुश बटन एनो पुश बटन होंगे और एक हमारे पास एनसी पुश बटन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैं एनसी पुश बटन का यहाँ पे एनो यूज कर लेता हूँ। बाकी देखो, अगर आप लोगों के पास ओवरलोड है और आप चाहते हो कि भाई ओवरलोड का भी आप प्रोग्रामिंग में यही मतलब इनपुट उसका लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, या फिर आप लोग उसको एक्सटर्नल में उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा आप लोग कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं अभी ओवरलोड को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक इनपुट लेता हूँ LDX0 और ये LDX0 ये जो इनपुट है हमारा ये होगा हमारा एनसी पुश बटन का इनपुट। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब एक्सटर्नल में मतलब जो इनपुट, अगर हमारा जो इनपुट सेंसिंग डिवाइस है अगर वो हमारी एनसी है, ठीक है, एनसी पुश बटन है या फिर कोई लिमिट स्विच का एनसी पॉइंट है या फिर सेंसर्स वगैरह हमने कुछ कोई लगा रखे हैं उसका एनसी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग में उसका एनो यूज करते हैं, हम रिवर्स यूज करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं एक एनो लूँगा तो एल डी यहाँ पे मैं X1, ठीक है, ये एनो हो गया हमारा और ये होगा हमारा फॉरवर्ड का। ओके, बाकी बाद में हम लोग एक काम करेंगे, इसमें हम लोग कमेंट भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा जो कि हमारे स्टार्टर को फॉरवर्ड में चलाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, सीधा आउटपुट में यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आउट ले लेता हूँ यहाँ पे आउट Y0। ठीक है, ये हमारी हो गई आउटपुट। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इसको होल्डिंग दूंगा, होल्डिंग किससे दूंगा, Y0 से ही दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और Y0 कर देता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से मैं इसको दे देता हूँ होल्डिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं एक और नेटवर्क ऐड करता हूँ और नेटवर्क ऐड करूँगा तो मैं एक काम करता हूँ LDX0, यहाँ पे मैं सेम जो हमारा इनपुट है, जो जो हमारा मतलब कि एनसी पुश बटन लगा हुआ है उसी का यहाँ पे मैं सेम ले ले रहा हूँ और मैं हर नेटवर्क में यही करूँगा। ठीक है ना, हर नेटवर्क की जो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे वो X0 से ही करेंगे ताकि इमरजेंसी हमारी या फिर जो हमारा एनसी पुश बटन है वो हमारा हर नेटवर्क के स्टार्टिंग में आ जाए या फिर हर रंग के स्टार्टिंग में आ जाए। ओके, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, हम लोग एक और पुश बटन लेंगे और वो होगा हमारा LDX2। ठीक है, एंड ये होगा रिवर्स के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग आउटपुट ऑन करवाएंगे Y1 एंड इसको भी हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको होल्ड करेंगे तो और यहाँ पे मैं Y1 यूज कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल। एंड अब हमको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ये हमारा मैन फॉरवर्ड है, ये हमारा मैन रिवर्स है। ठीक है, क्योंकि स्टार डेल्टा में आप लोगों को पता होगा 3 हम लोग कॉन्टैक्टर्स यूज करते हैं, फर्स्ट मैन, उसके बाद स्टार और फिर डेल्टा।
तो हम लोग यहाँ पे जब फॉरवर्ड रिवर्स में स्टार डेल्टा बनाते हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग मैन, हमारे पास दो कॉन्टैक्टर्स होते हैं, एक होता है हमारा मैन फॉरवर्ड का और एक होता है मैन रिवर्स का। तो ये वही वाले हैं, ठीक है, एक मैन फॉरवर्ड है, एक मैन रिवर्स है। ओके, तो अब जो हमारा फॉरवर्ड रिवर्स है तो हमको इसकी इंटरलॉकिंग भी करनी होगी कि भाई हमारा मोटर अगर फॉरवर्ड में चल रहा है तो रिवर्स में ना चले, रिवर्स में चले तो फिर फॉरवर्ड में ना चले। इंटरलॉकिंग कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे NC यूज करता हूँ Y2 की। ओके, Y0 से पहले Y2 नहीं, ये Y1 होगा, ठीक है। तो Y0 से पहले Y1 की NC यूज कर ली और यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग NC यूज करेंगे Y0 की, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉर्मल फॉरवर्ड रिवर्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, देखो मेन चीज़ अब है, अब हमको क्या काम करना है, सबसे पहले सेम हमको यहाँ पे LDX0 लेना है, ठीक है। नेटवर्क की स्टार्टिंग हमने यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा NC पुश बटन है एक्सटर्नल में, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो मैं Y0 का एक एनो लूँगा, तो LDY0, एंड उसके बाद मैं आपको स्टार्टर काम किस तरीके से कर रहा है वो मैं वर्किंग भी समझाऊंगा आपको। ओके, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग आउटपुट ऑन करवाएंगे आउट Y3, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, चलो पहले मैं यहाँ पे LDI या फिर चलो बाद में हम लोग जो NONC यूज़ करने होंगे वो हम लोग बाद में यूज़ कर लेंगे। मैं एक और नेटवर्क ऐड करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग LDX0 से इसको स्टार्ट करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे मैं एक टाइमर को ऑन करूँगा, या फिर मैं टाइमर ऑन ना भी करूँ तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एनो यूज करता हूँ Y1 का, ठीक है, या फिर Y0 का। ओके, यानी कि जब फॉरवर्ड या फिर रिवर्स दोनों में से किसी में भी अगर हमारी मोटर चले तो हमारा टाइमर ऑन होना चाहिए, हमारा मतलब यहाँ पे ये लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं टाइमर को ऑन कर लेता हूँ TMR, ओके, एंड उसके बाद TMR T0 और मान के चलो मैं इसको टाइम देता हूँ 30, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एक एनो, तो LD एंड Y0 का एनो यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा इनपुट कंटिन्यू आएगा क्योंकि ये NC एलिमेंट है इसका, ठीक है। तो ये हमारा होगा Y0, तो जब Y0 ऑन हो तब हमारा टाइमर ऑन होना चाहिए, एक तो कंडीशन ये हो गई। और Y0 कब ऑन होगा, जब हमारी मोटर फॉरवर्ड में चलेगी, और जब हमारी मोटर रिवर्स में चलेगी तब भी हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा टाइमर ऑन होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे और Y1 कर सकते हैं, मतलब Y0 के ही पैरेलल में हम लोग Y1 का भी यहाँ पे एक एनो बिट यूज कर सकते हैं, ताकि जब Y0 ऑफ हो हमारा तो टाइमर भी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग रिवर्स में चलाएंगे अपनी मोटर को तो हमारा टाइमर तब भी ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग Y0 के ही पैरेलल में एक यहाँ पे हम लोग Y1 का एनो यूज़ कर लेंगे, ताकि जब हमारी मोटर रिवर्स में चलेगी, यानी कि जब हमारा Y1 ऑन होगा तो Y1 के एनो बिट से हमारा टाइमर भी ऑन होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी कंट्रोलिंग नहीं कर रखी है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, यहाँ पे मैं इसकी एड्रेसिंग Y2 कर देता हूँ, ठीक है, तो Y1 Y2 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग एक और नेटवर्क ऐड करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अगेन LDX0 एक इनपुट लेता हूँ, ठीक है, एक एनो बिट हम लोग मतलब एक एनो यूज करते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे LDY2, मैं यहाँ पे Y2 का एक एनो यूज करता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग सीधा आउटपुट ऑन कर लेते हैं Y3, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि ये वाला हमारा स्टार है और ये वाला हमारा डेल्टा है, ठीक है। तो स्टार ये वाला है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, एक तो हम लोगों को यहाँ पे इंटरलॉकिंग देनी पड़ेगी स्टार और डेल्टा में। तो यहाँ पे मैं एक NC यूज करता हूँ LDI Y3, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग NC यूज करते हैं LDI Y2, ठीक है। इतना कंफर्म है। जो फॉरवर्ड रिवर्स था वो एक अलग, मैंने मतलब उसको फॉरवर्ड रिवर्स को बिल्कुल ही अलग ले लिया, वो एक फॉरवर्ड रिवर्स की तरह काम करेगा। एंड यहाँ पे जो हम लोग स्टार डेल्टा बनाते हैं वो हम लोग स्टार डेल्टा की तरह ही बनाएंगे, ठीक है, मतलब उसकी कंट्रोलिंग हम लोग स्टार डेल्टा की तरह ही करेंगे। बाकी जो फॉरवर्ड रिवर्स है उसको उसके बाद लिंक कर लेंगे हम लोग अपने स्टार डेल्टा में, ठीक है। तो ये हो गया अपना
हमने इंटरलॉकिंग कर दी ताकि जब हमारा स्टार ऑन हो तो डेल्टा ऑन ना हो, डेल्टा ऑन हो तो स्टार ना हो। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अपने टाइमर की NC, ठीक है। तो LDINT0, ओके। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टाइमर का NO, ठीक है। तो LDT0, ओके, ये हो गया। अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जब हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर जब हमारा ऑन हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने Y0 यहाँ पे ऑन किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने Y0 का NO ले लिया। अब Y0 का जब हमारा यहाँ पे Y0 ऑन होगा, यानी कि जब हमारी मोटर फॉरवर्ड में चलेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि फॉरवर्ड में चलने पे हमारा स्टार तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे Y2 से हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पे डेल्टा के रंग में हमने एक Y2 का NO बिट यूज कर लिया। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब हमारा फॉरवर्ड वाला ये आउटपुट ऑन होगी तो इस केस में तो हमारा स्टार ऑन होगा, लेकिन हमारा डेल्टा वाले में यहाँ पे हम लोगों ने इसका NO यूज कर रखा है Y2 का, तो Y2 तो हमारा ऑन होगा ही नहीं। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसके पैरेलल में, यहाँ पे Y0 के पैरेलल में, यहाँ पे जो हमारा Y0 है ना, इस Y0 के पैरेलल में हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और Y1, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ताकि जब Y0 ऑन हो तब भी हमारा यहाँ पे स्टार में चलना चाहिए मोटर, और जब Y1 ऑन हो तब भी हमारा मोटर यहाँ पे स्टार में चलना चाहिए, ठीक है। तो सेम हम लोग करेंगे रिवर्स के केस में भी, ठीक है। तो ये Y2, यहाँ पे Y2 का NO है ना, यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, इसको Y1 करेंगे, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो ये Y1 हो गया हमारा एंड ये वाला Y1 है, ठीक है। तो Y0 के केस में यहाँ पे ये हो गया हमारा Y0 Y1 दोनों स्टार के लिए, और सेम हम लोग करेंगे यहाँ पे Y0 Y1, ओके। तो ये Y0 हो गया। अब इसमें हमको क्या काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे Y0, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये देखो, यानी कि स्टार, टाइमर और डेल्टा, इन तीनों के लिए हमको यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल में Y0 और Y1 यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही आउटपुट्स के NO बिट हमको यहाँ पे यूज करनी पड़ेंगी, तभी जा करके आपका टाइमर और स्टार डेल्टा की आउटपुट जो है वो यहाँ पे ऑन होगी। बस आप लोगों को सिर्फ इतनी ही इसकी कंट्रोलिंग करनी है, बस इतना ही आप लोगों को इसकी प्रोग्रामिंग करनी है, एंड आपका जो स्टार डेल्टा का जो स्टार्टर है उसकी प्रोग्रामिंग आपकी हो जाएगी। अब हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपली, या फिर एक काम करता हूँ मैं, इसमें कमेंट्स ऐड कर देता हूँ, ओके। एंड उसके बाद फिर हम लोग ऑनलाइन मोड पे जाएंगे, एंड उसके बाद मैं आपको स्टार्टर चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने कमेंट्स ऐड कर दिए, यानी कि ये फॉरवर्ड का मैन है, ये रिवर्स का मैन है, ये अपना स्टार है, ये टाइमर है ये अपना, और ये हमारा डेल्टा है, ठीक है। तो अभी कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं रहेगा, ओके। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे मैं सीधा ऑनलाइन मोड पे जाता हूँ। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा, चलो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। हम यहाँ पे चाहें तो कंपाइल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, या फिर सिंपली हम लोग डाउनलोड टू PLC पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग डाउनलोड टू PLC पे क्लिक करेंगे और ट्रांसफ़र एंड ओके, तो हमारा प्रोग्राम जो है वो PLC में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही PLC में स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग फिर क्या काम कर सकते हैं, अपने स्टार्टर को ऑनलाइन मोड पे, यहाँ पे प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड पे ला करके हम लोग चेक कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो PLC में जा चुका है, अब यहाँ पे अभी ऑफलाइन जा रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं ऑनलाइन मोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑनलाइन मोड पे आएंगे तो यहाँ पे रन का स्टेटस आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा था ना कि हमारा जो X0 इनपुट है वो X0 इनपुट में हमने NC यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा जो NO यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है ये हाई है, ठीक है। NO हाई इसीलिए क्योंकि NC है। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं अगर NC तो मैंने एलिमेंट यूज किया हुआ है, यहाँ पर भी अगर मैं प्रोग्रामिंग में NC ही यूज करता तो ये NO बन जाता, ठीक है। तो ये NO बन जाता तो फिर आगे का मतलब ये जो हमारा लैडर जो है, या फिर जो भी हम लोग यहाँ पे जो रंग, मतलब मान लो कोई यही रंग है हमारा, तो इस पे आगे सप्लाई नहीं जाती, ओके। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग रिवर्स यूज करते हैं। अगर मतलब NC के केस में रिवर्स यूज करते हैं, अगर NC एलिमेंट होगा हमारा इनपुट तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग में उसका रिवर्स NO यूज करेंगे, ओके। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बोर्ड पे, ठीक है, और मैं आपको अभी आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हमारा जो PLC है उसका जो ये COM1 वाला जो इंडिकेशन है वो ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक इसीलिए कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी जो हमारा प्रोग्राम है उसको हमने ऑनलाइन मोड पे लिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये भी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अगर हमने ऑनलाइन मोड पे नहीं लिया होता, सिर्फ हम इस पर प्रोग्राम डाउनलोड करके छोड़ देते तो ये ब्लिंक नहीं करता, ओके।
तो यहाँ पे अगर आप लोग इनपुट देखोगे तो इनपुट अभी हमारा एक इनपुट दिखा रहा है यहाँ पे x0 वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे ये इमरजेंसी वाला इनपुट है। अगर आप यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कोई भी इनपुट नहीं आ रहा, इमरजेंसी हटाऊंगा तो यहाँ पे इनपुट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको स्टेटस दिखेगा ना वो इन रिलेज में दिखेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एनो पुश बटन यहाँ पे एक प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो 2 आउटपुट ऑन हुई है हमारी, ठीक है, और ये हो गया हमारा तीसरा ऑन, यानी कि फॉरवर्ड, स्टार और डेल्टा। ठीक है, मैं अगेन ऑफ करता हूँ, फिर आप लोग देखना यहाँ पे पहले मैन ऑन होगा, यानी कि फॉरवर्ड का मैन ऑन होगा और स्टार ऑन होगा। ठीक है, उसके कुछ टाइम के बाद हमारा फिर डेल्टा ऑन होगा। ओके, अभी ये वाला ऑन नहीं होगा क्योंकि ये रिवर्स का है। ठीक है, सेकंड नंबर वाला। अभी आप लोग देखना फॉरवर्ड और स्टार ऑन हुआ, कुछ टाइम के बाद स्टार ऑफ होगा और डेल्टा ऑन हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग क्या काम करेंगे, ऑफ करेंगे। अब मैं दूसरा वाला एनो पुश बटन यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ये वाला। अब आप लोग देखना मैं प्रेस करूँगा तो अब ये दोनों ऑन होंगे। ये रिवर्स का यहाँ पे मैन है हमारा, इसके साथ में स्टार वाला भी ऑन होगा और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे डेल्टा वाला ऑन होगा। अब ये स्टार टू डेल्टा कितनी देर में कन्वर्ट होता है वो तो आपके हाथ में है, प्रोग्रामिंग में आप लोग चेंज कर सकते हो, जितना भी टाइमिंग आपको डालना रहेगा आप लोग डाल सकते हो। मैंने 3 सेकंड का टाइम डाला हुआ है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो ना। बिल्कुल सिंपल है, आपको फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बनाना आना चाहिए और प्लस आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना आना चाहिए। और थोड़ा सा आप टेक्निकली अगर सोचोगे तो आप लोग फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर को एक दूसरे के साथ में लिंक कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। बाकी आप लोग प्रोग्राम यहाँ पे प्रोग्राम में भी चेक कर सकते हो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनपुट कैसे आ रहा है और किस तरीके से आउटपुट्स हमारी ऑफ हो रही है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोग्रामिंग समझ में आई होगी, किस तरीके से हम लोग एक फॉरवर्ड रिवर्स स्टार डेल्टा स्टार्टर का मतलब लॉजिक बना सकते हैं, कैसे हम लोग उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ ज़रूर पूछें, क्योंकि जब तक आप लोग पूछोगे नहीं तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। या फिर अगर आप नहीं पूछोगे, कोई डाउट रह जाता है, नहीं पूछोगे तो फिर आप वापस से कोई दूसरी वीडियो देखोगे या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कभी बाद में, या फिर मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करके बोलोगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर मुझे बता दो, समझा दो। तो उससे अच्छा ये है कि अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो तुरंत उसी टाइम पे पूछो और वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो आप लोग। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। हो सकता है कि कभी कभी रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए भी, लेकिन मैं कमेंट्स आप सभी के पढ़ता हूँ। आप लोग जो भी आपका डाउट रहता हो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करूँगा अगर कुछ रह गया हो कि मतलब कुछ और सिंपल तरीके से अगर मैं ना बता पाया हूँ आप लोगों को, या फिर कुछ और सिंपल हो सकता था ये लॉजिक, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा अगला जो लेक्चर लेके आऊँ आप लोगों के लिए उसमें मैं और भी सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। बाकी अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार और इसको वापस से देख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई भी लेक्चर हम लोग एक बार देखते हैं तो उस टाइम पे चीज़ें हमको क्लियर नहीं होती, लेकिन सेम चीज़ अगर हम लोग दोबारा देखते हैं तो काफ़ी सारे जो हमारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर देना ताकि यूट्यूब हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको भेजता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।